नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वीके एस्ट्रोलॉजर पर। आज मैं आपको ग्रह दृष्टि के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस ग्रह के पास कितनी दृष्टियाँ प्राप्त है। कौन ग्रह, किसी ग्रह के पास एक दृष्टि है तो किसी ग्रह के पास 3 दृष्टि प्राप्त है। तो आज हम उनको डिटेल में जानेंगे। कल की वीडियो में हमने जाना था कि कुंडली के अंदर कितने घर होते हैं, जो कि 12 घर होते हैं, जो मैंने कल की वीडियो में आपको डिटेल से बताया था। आज हम जानेंगे एक बाई धीरे धीरे एक एक करके कि एक ग्रह सूर्य के पास कितनी दृष्टि है, चंद्रमा के पास कितनी दृष्टि है, मंगल कितनी दृष्टियों से देखता है, और राहु केतु शनि और गुरु के पास कितनी है। तो चलिए हम जानते हैं आज विस्तार से कि कितने ग्रहों के पास कितनी दृष्टियां हैं। कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं। सबसे पहला होता है सूर्य। सूर्य को हमने राजा का स्थान दिया है कुंडली के अंदर। दूसरा होता है चंद्रमा, उसको हमने मंत्री का स्थान दिया है। उसके बाद जो अगला ग्रह आता है वो होता है मंगल को कुंडली के अंदर सेनापति का दर्जा दिया हुआ है। उसके बाद आता है गुरु को कुंडली के अंदर गुरु का दर्जा दिया हुआ है, जो कि ज्ञान का कारक होता है गुरु। उसके बाद जो अगला ग्रह आता है वो है बुध को हमने युवराज का पद दिया हुआ है। उसके बाद आता है अपना शुक्र को हमने दिया हुआ है शुक्राचार्य, जो गुरु थे उनका पद दिया हुआ है, जो कि भोग हर चीज के लिए, मतलब चमक दमक की चीजों में जो भी कुछ हम देखते हैं सब कुछ वो शुक्र की ही देन होती है। उसके बाद जो अगला ग्रह वो शनि को हमने कुंडली के अंदर सेवक का रोल दिया हुआ है। उसके बाद राहु केतु वो दोनों पाप ग्रह और छाया ग्रह हैं, जो कि हमेशा वक्री ही चलते हैं। आइए जानते हैं किस ग्रह के पास कितनी दृष्टियां प्राप्त है, कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ देखता है। सबसे पहला आता है सूर्य, जो कि मैंने लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट पे। सूर्य के पास एक ही दृष्टि प्राप्त है। सूर्य अपने से 7 नंबर देखता है, उसको 7वीं दृष्टि प्राप्त है सूर्य को, जो कि सीधा यहाँ पे देखता है। सूर्य को सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त है, इसके अलावा कोई दृष्टि प्राप्त नहीं है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि सूर्य को एक ही दृष्टि क्यों प्राप्त है और सूर्य को और दृष्टियां क्यों नहीं मिली, और ये सारी दृष्टियों को मैं आपको बताऊं कि ये किस हिसाब से जो है वो दी गई है, हर ग्रह को क्या रोल है उनका, क्यों दी गई है। ये मैं आपको कभी विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। जो दूसरा ग्रह है, अपना दूसरा ग्रह है चंद्रमा को भी एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो भी 7वीं। चंद्रमा भी सिर्फ एक ही दृष्टि डालता है, 7 नंबर दृष्टि चंद्रमा की। अगर आप देखिए कालपुरुष की कुंडली बनाई हुई है मैंने, इस पे आप मत जाइए। चंद्रमा यहाँ बैठेगा तो वो यहाँ देखेगा अपने से 7 नंबर आगे, 1 2 3 4 5 6 7। और चंद्रमा की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? अगर चौथे घर में बैठा चंद्रमा तो सीधे दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 10वें घर पे। ये कालपुरुष की कुंडली है, इस पे मत जाइए। यहाँ पे 2 नंबर भी हो सकता है लिखा, तो 2 नंबर यहाँ लिखा होगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कोई भी आ जाए, लेकिन 7 नंबर दृष्टि उसकी वही रहेगी। ये कहीं भी घूम सकते हैं, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3, 1 से लेकर 12 तक कोई भी हो सकते हैं। आप उसके ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। आपको मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, पहले आप वो समझिए कि किस ग्रह को कौन कौन सी दृष्टि प्राप्त है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम और दूसरी चीजें समझाऊंगा। चंद्रमा के पास भी एक दृष्टि प्राप्त है। उसके बाद आता है मंगल, जो कि मंगल है। मंगल के पास 3 दृष्टियां प्राप्त है। कितनी है? 3। मंगल ग्रह के पास 3 दृष्टि प्राप्त है। कौन कौन सी दृष्टि प्राप्त है? मंगल के पास एक है 4 नंबर दृष्टि, मंगल 4 नंबर दृष्टि से देखता है। दूसरी कौन सी है? 7 नंबर। 7 नंबर तो हर ग्रह को ही प्राप्त है। 7वीं दृष्टि तो 9 के 9 ग्रह प्राप्त किए हुए हैं। 9 के 9 ग्रहों को 7 दृष्टि है, 7वीं दृष्टि डालते हैं 9 के 9 ग्रह। और मंगल के पास 7वीं तो है, ये रही। उसके बाद कौन सी है? 8वीं दृष्टि। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है। कौन कौन सी? चौथी, 7वीं, 8वीं। समझ में आया? उसके बाद है गुरु के पास जो दृष्टि प्राप्त है वो भी 3 है। गुरु के पास भी 3 दृष्टियां प्राप्त है। कौन कौन सी? आइए जानते हैं। यहाँ पे मैं गुरु लिख देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वरना आप ऐसे समझो। अब गुरु के पास एक 5 नंबर दृष्टि प्राप्त है। 7वीं तो मैंने आपको बताई थी कि गुरु के पास 7वीं दृष्टि भी है, और गुरु के पास एक 9वीं दृष्टि है। गुरु देखता है 3 दृष्टि। कौन कौन सी? 5वीं, 7वीं, 9वीं, 3 दृष्टियां हैं। उसके बाद कौन सा आता है अपने पास? बुध आ जाता है।
बुध, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बुध। बुध को सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त है, कौन सी? 7वीं। बुध को सिर्फ 7वीं दृष्टि प्राप्त है, इसके अलावा कोई नहीं है। उसके बाद आया तब ना शुक्र, शुक्र को भी 7 नंबर दृष्टि प्राप्त है। उसके बाद शनि, मेन बारी आती है शनि की। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, कौन कौन सी हैं? ये आ गया शनि। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, कौन कौन सी? एक 3 नंबर दृष्टि, ये दृष्टि, एक 7 नंबर और एक 10 नंबर। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, एक 3 नंबर, एक 7, एक 10। शनि तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है शनि के बाद। फिर आ जाता है राहु। राहु, अब सबसे बड़ी बात कुंडली के अंदर ये है कि राहु के पास भी 3 दृष्टि और केतु के पास भी। पाप ग्रह होने के बावजूद राहु और केतु को गुरु की दृष्टियां प्राप्त की हुई हैं, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। ऐसा क्यों कि गुरु को की ही दृष्टियां हमें राहु और केतु को दी गई? हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा क्यों लिखा, क्यों किया? ये भी मैं आपको कभी इस पे चर्चा होगी डिटेल से। अगर आप लोग जानने के इच्छुक रहेंगे, आप मुझे कमेंट में डाल के बताना। अगर आप लोगों को इस बारे में डिटेल से जानना है तो मैं आपको जरूर उस बारे में आपको जरूर बताऊंगा कि राहु और केतु को वो दृष्टियां क्यों मिली। वो एक अलग टॉपिक है। आज मैं सिर्फ आपको बेसिक बताना चाह रहा था कि जो अपने पास 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रहों को कौन कौन सी दृष्टियां मिली हुई है। बस सिर्फ आज का मेरा टॉपिक यही था कि कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों को कौन कौन सी दृष्टियां प्राप्त है। आपने कल घर जाने कुंडली के अंदर कितने ग्रह होते हैं, आज आपने जाना कि कितने ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों के पास कितनी दृष्टियां होती हैं। जो आगे का जो मेरा टॉपिक होगा उसमें हम और भी कुछ जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। धन्यवाद।